राधे राधे, जय गुरुदेव। कैसे आया ये पल सुनहरा जो हमें हमारे मन को कहीं और मुड़ने का मौका मिला, जो हमें बिहारी जी के चरणों तक पहुंचने का मौका मिला। तो आज ये सच्ची घटना जो कि हमारे जीवन को ही बदलने वाली थी। कहते हैं ना कि हमारे साथ जो भी होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी हमारे साथ जीवन में होता है उसको देखना भी चाहिए, उसको परखना भी चाहिए और उसका हल स्वयं निकालना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ एक घटना हुई थी। नवंबर हमारे लिए कुछ ना कुछ दे के जाता है, बहुत कुछ दे के जाता है और हमें बदलने की पूरी प्रेरणा भी दे के जाता है। तो ये हमारे लिए नवंबर का महीना बहुत ही शुभ है। तो ऐसे ही 2011 में नवंबर का महीना था और 15 नवंबर 2011 तो हुआ ये कि हम जब घर से बाहर निकले तो ये हिल्स एरिया है। यहाँ पे कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो जब हम वहाँ से निकले तो हमारे साथ छोटा बेटा था। तो एक कोई जानवर आया और उस बच्चे की तरफ गया, तो हमने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को आगे किया। तो वो जानवर जो था वो उसने सीधा अपना हमारे फेस पे अटैक किया और उसके मुख में जितना भी हमारा मुख का मांस आया वो सारा लेके चला गया। उस समय हमें ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं चली कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम जब अपने घर गए, देखा जाके घर में, तो जो हमारे घर में और भी लोग थे उन्होंने देख के ये हैरानी से रो पड़े कि क्या हो गया। तब मुझे जाके आईने में देखा तो हमें भी बेहोशी आ गई। उस समय ये हमारा पूरा खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं था। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कुछ जो उसके मुंह पे आया वो सारा लेके चला गया। ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद जो स्टिचेस लगे थे उसमें शायद कुछ ऐसी नस रह गई होगी जिससे ड्रॉपिंग बराबर चलती रही। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसका रीऑपरेट ही होगा, इसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दूसरी जगह दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन सबका एक ही कहना था कि रीऑपरेट होगा और रीऑपरेट में कुछ भी कमी हो सकती है, क्योंकि ये एरिया हमारा दिमाग से भी जुड़ा है, आँख से भी जुड़ा है, बॉडी पूरा हमारा जो है ब्लड सर्कुलर यहीं से होता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालाइज भी हो सकता है, फेस पैरालाइज हो सकता है, बॉडी पैरालाइज हो सकती है। ये सब सुन के मुझे डर लगा और उस समय भी हमें भगवान पे बहुत विश्वास था। भगवान पे विश्वास हमें बचपन से ही था कि हमने जो भी देखा है भगवान की वजह से, बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमने सोचा भी नहीं वो हुआ है। तो हमें भगवान पे पहले भी विश्वास था, लेकिन भगवान से कभी मांगने की कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही कभी कुछ मांगा है। जो मिला है बेहिसाब मिला है, बिन मांगे मिला है। उस समय हमारी माँ भी आई हुई थी। माँ ने हमें एक ही बात बोली कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा समय दिया है और तुम इस समय भगवान का नाम जाप कर सकती हो, क्योंकि फुल रेस्ट है, तुम्हारा मुख भी नहीं खुल रहा है कि तुम किसी से बात कर सको। उस समय हम लिक्विड डाइट पे थे, बिल्कुल भी मुख खुलने का नाम नहीं था और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने ऐसे ही किया। सबके गुरु होते हैं माला देने वाले, लेकिन हमारी तो माँ ही हमारी गुरु है और उन्होंने ही हमें सबसे पहले भगवान से अगर मिलाने की भी कोशिश की है, दर्शाने की भी कोशिश की है, तो हमारी माँ ही है। बचपन से ही हमने अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश की है। तो हमने वही अपनाया कि अपने हाथ में एक माला ले ली और हमने नाम जाप शुरू कर दिया। तभी हमारा दिल किया कि आज हम प्रसाद चढ़ाएं, नारियल तोड़वाएं। तो हमने नारियल तोड़वाया। इस बीच में सभी ने बहुत एफर्ट्स किए थे, ऐसा नहीं है कि कोई चुप रहा हो। जहाँ हो सकता है वहाँ दिखाया, जो कर सकते थे सब ने करवाया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर हमने एक नारियल को तोड़वाया, उसको खाने की कोशिश की। मेरी माँ ने मना भी किया कि तुम्हारा मुख नहीं खुल रहा है, तुम नहीं खा सकती हो, क्योंकि मुख को चलाओगे कैसे, इसको चबाओगे कैसे। तो मैंने कहा हम ये खाएंगे, भगवान का प्रसाद है, अगर ठीक होना होगा इससे ही हो जाएगा। और हमने वो खाया भी। हमारे भाइयों ने भी बहुत एफर्ट्स किया उसके लिए, झाड़ फूँक से लेके ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन वो प्रसाद खाने के बाद हमारे
ड्रॉपिंग कम हो गई, कम होने के साथ साथ रुकने लग गई। तो मुझे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का हमें एहसास हुआ कि भगवान को अगर मानो तो कहीं भी दुख नहीं है और हर समस्या का समाधान भी है। उस समय जिसको हम बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे, उन्होंने आके हमसे कमेंट्स भी किए, बहुत ज़्यादा किए, कि तुम्हारा सुंदर फेस, इसको दाग लग गया है, अब तुमसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन उस समय भी कभी हमने अपने आप को इतनी अहमियत नहीं दी, ना फेस को अहमियत दी। हमें अपने व्यवहार पे, अपने प्रेम पे, अपने आचरण पे बहुत पहले भी विश्वास था, आज भी है, कि हम जिससे मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं। कोई हमारा चेहरा देख के मिलता है वो हमसे ना मिले, जो प्रेम देख के मिलता है वो तो हम 20 साल बाद भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज ही मिले हों। तो ये सब हमारा भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और माता पिता का दिया हुआ संस्कार है कि हम जिससे भी मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं। तो जब हम प्रेम से मिलेंगे और कोई हमारे पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो नहीं आएगा तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों से तो हम भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं जो चेहरा या पैसा देख के व्यवहार रखना चाहे। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं दिल में हमारे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई कि जिसको हम अपना समझते, जिसको हम अपना सबसे ज़्यादा मानते थे, उनके मुख से अगर ऐसा सुना जाए तो अच्छा नहीं लगता। तभी हमारे मन में विचार आया कि जब भगवान ने ही किया है तो क्यों ना भगवान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बस उस समय से हमारा भगवान की तरफ और ज़्यादा लगाव हो गया और हम भटकने लग गए। किसके लिए? एक अच्छे गुरु की तलाश में। हमें गुरु चाहिए। यकीन मानो, अगर आप उम्मीद करते हो तो वो हर चीज़ आपको मिलती है जो जीवन में आप पाने की कोशिश करते हो, लेकिन रास्ता सही हो, किसी को दुख देने का ना हो। उस समय पे पति केयरिंग थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला भी, समझाया भी। उनके दोस्त भी आए कि आपका फेस ख़राब हो गया है, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपका फेस सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तब भी हमने उनसे यही बोला था कि मुझे अपने फेस की चिंता है ही नहीं, क्योंकि हम अपने व्यवहार, अपने प्रेम पे विश्वास रखते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है इस बात से कि हमारे फेस पे क्या हुआ है। और आज भी हमें लगता है कि सुंदरता नहीं देखनी चाहिए। सुंदरता कुछ भी नहीं है, ये तो उम्र के साथ ढलने वाली चीज़ है, लेकिन व्यवहार दिन पे दिन निखार लाता है। जब आप अच्छे व्यवहार करेंगे तो लोग 20 साल बाद भी मिलते हैं तो हमें ये लगता है जैसे हम आज ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा है और उनका भी व्यवहार हमारे प्रति अच्छा है। तो जीवन में सुंदरता नहीं, व्यवहार देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो थी हमारे साथ हुआ कि जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा फेस हमेशा के लिए ख़राब हो गया, उन्हीं लोगों को देख के ये आश्चर्य हो रहा था कि 6 महीने के बाद हमारे कहीं निशान भी नहीं था। लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि तुमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। ऊपर वाला जानता है हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। हमने तो वो प्रॉपर दवा भी नहीं ली जो डॉक्टर ने बताई थी। मैंने सिर्फ 25 दिन की दवा ली थी जिससे हमारा घाव भर जाए, इसके आगे नहीं लिया, ना ही डॉक्टर के पास आज तक गए। तो ये सब भगवान की देन है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे साथ भगवान है, क्योंकि हम अगर अच्छा चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, बहुत मायने रखता है कि हम किसी के लिए कैसा सोचते हैं। अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, और अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ गलत भी नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भगवान पे भरोसा करना हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। भगवान पे भरोसा करना हमारा एक भरोसा होना चाहिए, हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि भगवान के आगे हमें और कोई नहीं। अगर कोई दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर जो काम कोई नहीं कर सकता है वो भगवान कर सकता है। ऐसा हमने देखा है, अपने जीवन में देखा है, माँ के जीवन में देखा है कि जो दुनिया से हार जाता है वो भगवान से नहीं हारता। अगर जो भगवान को मानता है वो कभी हार नहीं मानता है। तो पहले भगवान को मानो, हार कभी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। दिल से मानो, दिल से श्रद्धा रखो, भगवान हमेशा साथ हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।